हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अब इस ठंड में रख रहे होंगे अपना ख्याल। तो आज है संडे और मैं चलती हूँ मायके की ओर। तो चलती हूँ मैं मायके, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी की पूजा। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अपने मायके, और मायके पहुँचने के बाद मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी कि मुझे कुछ कैप्चर भी करना है। बट जब ये पैदा हुए थे महाराज जी, तब मैं इनसे मिली थी और आज मैं मिल रही हूँ। मैंने पहले जी भर के अपने भतीजे को खिलाया, उससे बातें की, मस्ती की। आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं महाराज जी, और इन्हें बोलने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब ये पैदा हुए थे तब इनसे मिले थे, तब के बाद हम अब मिल रहे हैं। और हम आए हैं अपने मायके इसलिए क्योंकि हमें करनी है गणेश चौथ की पूजा, और अपने भतीजे की भी पूजा करवानी है अपनी भाभी जी से। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने मन भर के सबसे पहले अपने भतीजे को खूब खिलाया, खूब सारी बातें की और बहुत सारा प्यार किया। और आप सबसे दुआ करूँगी कि आप सब हमारे बाबू को ढेर सारा ब्लेस दीजिएगा। भैया, 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 भैया। बाबू को खिलाने के सिवा मायके में मेरे लिए कोई काम नहीं था। चल दिए। हो चुकी है सुबह और नहा धो के नाश्ता वगैरह करके हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। आप देख सकते हैं बाबू लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि इन लोग की डिमांड थी कि जो है मम्मी आप हमेशा मार्केट अकेले ही चली जाती हो और हमें कभी नहीं ले जाती हो। तो मैंने कहा चलो भाई, आज हम आपकी डिमांड पूरी कर ही देते हैं। तो हम इन दोनों लोगों को लेके चल दिए हैं मार्केट के तरफ और पहुंच चुके हैं सिविल लाइंस। तो आप देख सकते हैं हमारे रायबरेली में कुछ इस तरह का नज़ारा है, और सुबह के 11 साढ़े 11 ही बजे हुए हैं और अभी तो मार्केट में सन्नाटा ही है। तो हम निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। तो देखते हैं शॉपिंग में हम क्या क्या लेते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे रायबरेली में कौन कौन से महान महापुरुषों की तस्वीरें हैं। तो आप भी देखिए और बताइएगा कमेंट करके कि कौन से महापुरुष की तस्वीर लगी है। कितना खाली खाली सा लग रहा है। और चले ऊपर, टुन्नू के लिए ऊपर ही मिलेगा कुछ खिलौना वगैरह। कितना खाली है ना। मुंह से निकलने की ही देर थी कि बाबू के लिए हम लोग खिलौना लेंगे। तो ये महाराज जी चल दिए हैं दौड़ के खिलौने की तरफ, और देखते हैं इन्होंने क्या लिया है। अभी वो क्या ही खेलेगा। क्या ले, कुछ पसंद करो। हाँ, ये है। वो मतलब इतना बड़ा मॉल था, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या ना लूं। और सुबह का समय था, मॉल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस थोड़े से ही लोग थे। वैसे तो सिटी कार्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं और बहुत ही बजट में मिलते हैं। तो ये रायबरेली में है। मैं तो अक्सर यहीं से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे समझ में आता है। इसलिए मैं कहीं और जाने की बजाय डायरेक्ट सिटी कार्ड ही आ जाती हूँ। जो लेना होता है मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ। वैसे तो घूम घूम के मैंने सारी चीज़ें पसंद कर रही हूँ। जो हमें लेना था वो हम ले चुके हैं। लेके चलते हैं, कराते हैं बिल और निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद बाबू लोग को लगी थी जोर की भूख। तो यहाँ पे हम आ गए थे अन्ना डोसा वाले के यहाँ।
जहाँ का डोसा मुझे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइस। तो यहाँ पे इन लोगों ने खाया डोसा और काफ़ी परेशान थे हमारे बड़े बाबूजी। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मम्मी तुम नहीं खा रही हो, क्योंकि मेरा फास्ट था गाइस, इसलिए मैंने नहीं खाया क्योंकि आज गणेश चौथ है। तो यहाँ से हम आ गए थे सब्जी मंडी मार्केट। यहाँ पे हमने कुछ चूड़ियाँ वगैरह खरीदी। उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आज है उपवास। तो चलते हैं घर में, मम्मी की भी और भाभी की भी थोड़ी मदद कर देते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं इसमें तिल के लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम घर पे भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जो मुझे काम था मैंने मार्केट में अपना सारा काम कर लिया था, क्योंकि मुझे कल ही घर के लिए भी निकलना है गाइस। तो हंसना मना है, हंसना नहीं है। घर आई तो घर आके देखा कि मम्मी अपना काम में लग गई थी। तो ये है अनारदाना, जिसे मम्मी बना रही थी, भून रही थी। और यहाँ पे मैंने भी ले लिया था सिंघाड़े का आटा। मैंने भी सोचा कि मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि भाभी बाबू में बिज़ी थी, बाबू को तेल वगैरह लगा रही थी। तो मम्मी ने फटाफट ये सब कर लिया और इसके बाद मैंने भी अपना फलाहार बनाया। एक तरफ मैं ये काम कर रही थी, एक तरफ मम्मी ये काम कर रही थी, और भाभी बाबू को तेल मालिश कर रही थी, और कपड़े वगैरह उन्होंने धुले थे वही सब उठा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी हेल्प भी कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे मम्मी ने बनाए तिल के लड्डू, अनारदाने के लड्डू। भाभी ने भी हेल्प की, हमने भी हेल्प की। कब समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला गाइस। कब सुबह से शाम हो गई। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, और मंदिर में मम्मी ने पूजा कर ली थी। उसके बाद मम्मी बोली कि चलो अब सारी तैयारियां हो गई हैं, चलते हैं पूजा कर लेते हैं, क्योंकि समय हो चुका था। शुभ मुहूर्त पे पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और मम्मी बिल्कुल सारा चीज़ अरेंज कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से। लड्डू गोपाल को भी बिठा दिया था, और उनके लिए भी नए नए कपड़े थे, तो उनको भी पहनाना था। तो यहाँ पे सारी पूजा पाठ की तैयारी हो गई थी। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पुतला बनाया जाता है, जिससे कि धूप से बाद में अ, बुआ वगैरह काटती हैं, या फिर किसी भी कन्या से कटवाते हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई थी, यहाँ पे हलवा वगैरह सब चढ़ाया जाता है। तो मम्मी तो काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मम्मी सुबह से लगी हुई थी। खाना पीना हुआ उसके बाद फिर, और मैं तो मार्केट ही चली गई थी। सब कुछ भाभी और मम्मी ने मिलके किया। उसके बाद यहाँ पे भाभी भी तैयार होके आ गई थी, और यहाँ पे कोई भी कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बाबू लोग भी सो गए थे। और आज बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं अपना स्टैंड घर पर ही भूल आई थी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को जो है भाभी ने ड्रेस पहना दिया था, और फिर सबसे पहले लड्डू गोपाल की पूजा पाठ किया सबने, और पूरे विधि विधान से मन लगा के। और यहाँ पे मैं, मम्मी और भाभी जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे, भाभी भी वैसे कर रही थी, क्योंकि भाभी का ये पहला गणेश चौथ का पूजा था। भगवान की कृपा से इस वर्ष ही इनकी शादी हुई थी, और साल भर के अंदर ही भगवान ने इन्हें ये सौभाग्य प्रदान किया कि इन्हें हर त्योहार करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है गाइस, बट जो है साल भर में ही भगवान ने इन्हें एक सुंदर सा बेटा दिया, इसलिए इनका ये पहला गणेश चौथ है। हम इसे गणेश चौथ भी बोलते हैं और सकट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी, कैसे भी करके बाबू को मैंने मनाया। तो बाबू आ गए थे, और थोड़ा बहुत इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ गणेश चौथ पर पूजा पाठ होती है। और इस बार हम अपनी बड़ी भाभी को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि इस बार वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो भी उनका लास्ट टाइम चल रहा है गाइस। आई मीन कि
वो भी प्रेग्नेंट हैं और फिर से भगवान जी उनको खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तो देखते हैं भाभी को क्या होता है। बट भाभी को बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, हर बात पे भाभी को याद कर रहे थे कि भाभी होती तो ऐसा होता, भाभी होती तो वैसा होता। मम्मी भी बहुत याद कर रही थी अपनी बड़ी बहू को, और साथ साथ छोटी बहू को बता रही थी कि बड़ी भाभी रहती हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, सब कैसे करती हैं। भाभी के साथ साथ हम सब अपने बड़े वाले भतीजे को भी बहुत याद कर रहे थे, और मम्मी अपने बड़े नाती को भी याद कर रही थी क्योंकि वो भी बहुत शरारती है और बहुत ही क्यूट है। वो भी अपनी नानी के यहाँ पे है क्योंकि भाभी को का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वो वहीं पे हैं। तो अब भगवान से प्रे कर रही हूँ आज इस गणेश चौथ के पावन पर्व पर कि भाभी जी को अच्छे से भगवान जी उद्धार कर दें, और जो भी खुशी देनी है, बेटा बेटी जो भी होना है, वो सब अच्छे से हो सके। तो भगवान जी आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, और अच्छी अच्छी सी खुशखबरी हमें भी सुनाना। तो इस तरह से हम लोग गणेश चौथ की पूजा पाठ कर रहे थे, हम मम्मी भाभी बहुत ही मन से। भाभी भी अपना सारा काम वगैरह की थी, इनका पहला गणेश चौथ था और ये काफ़ी थक भी गई थी, और इन्होंने खाना वगैरह बनाया। हम लोगों ने ये सब तैयारी कर ली, और छोटी भाभी ने खाना वगैरह सब बनाया, सब काम किया, साफ़ सफाई की। उसके बाद खुद भी तैयार हुई, बाबू को भी तैयार किया। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी तैयार होके पूजा करने के बाद। तो त्यौहार कोई भी हो यार, छोटा हो बड़ा हो, पर काम हो ही जाता है कि क्योंकि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हम सब ने मिलकर कुछ ना कुछ किया और सारे सब कुछ मैनेज किया, और बहुत ही टाइमली हम लोगों ने पूजा कर ली थी। और यहाँ पे बाबू बहुत मस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं बिगाड़ दूंगा सारा वीडियो। तो यहाँ पे वो ऐसे बार बार जूमिंग वगैरह कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि ऐसे मत करो बाबू। तो जैसे तैसे हम लोगों ने पूजा पाठ की, और जो भी बाबू ने रिकॉर्ड किया था वो सब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आपके यहाँ कैसे करते हैं गणेश चौथ की पूजा, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर ये पूजा हुई, क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होती है। कमेंट डाउन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा गाइस। और पूजा पाठ करने के बाद बाबू को मंगाए, और बाबू को भाभी ने गोदी में लेके पूजा की। वीडियो को देख के आपको लग ही रहा होगा कि हमारे बड़े नवाब कितनी मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कहते हैं ना किसी की चरौरी नहीं करना चाहिए, चरौरी करने का अंजाम आप देख सकते हैं। तो पूरी पूजा पाठ हमने सही मुहूर्त में और अच्छे ढंग से जो भी जैसे करना चाहिए हमने किया। उसके बाद हमने मोबाइल से कथा भी सुनी भगवान जी की सबने। और यहाँ पे बाबूजी चले गए थे तो हमने भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो पूजा पाठ संपन्न होने के बाद, कथा वगैरह सुनने के बाद अब आती है आरती की बारी। अब हम और भाभी मम्मी सब लोग मिलके करेंगे आरती गणेश भगवान जी की। मेवा पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे, संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन। कथा सुनने के बाद हम सब ने मिलकर किया आरती, और बारी बारी से हमने आरती करने के बाद आ गए थे हमारे चांद देवता। तो चांद निकल आने के बाद हमारे यहाँ पे चांद को अर्घ देकर ही हम व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अर्घ दिया चंद्रमा को, मम्मी ने दे दिया था, भाभी ने भी दिया, उसके बाद हमने भी दिया। और यहाँ पे खूबसूरत सा चांद निकल आया था। तो इस तरह से हुई हमारी गणेश चौथ की पूजा। आपके यहाँ कैसी होती है ये पूजा, हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारी पूजा संपन्न होने के बाद, अर्घ वगैरह देने के बाद हमने अपना व्रत खोला। उसके बाद पापा जी का बर्थडे भी था गाइस। तो पापा जी हमारे गणेश चौथ के दिन ही हुए थे, तो आज बर्थडे सेलिब्रेशन होने को ही था। तो बच्चे सारे सो गए थे, केक वगैरह आ चुका था, बट पापा ने बोला हम नहीं काटेंगे क्योंकि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये हम आज है मंगलवार, और नहा धो के खाना पीना खा के हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि हमें निकलना था घर की तरफ।
केक तो कल ही आ गया था और उसके बाद पापा काट नहीं रहे थे केक, हम लोगों ने ज़बरदस्ती किया तो पापा ने केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कुछ इस तरह से हुआ पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। हमने घर में ही सब लोगों ने मिलकर केक वगैरह पापा से कटवाया, बल्कि पापा काट नहीं रहे थे, पापा को पसंद भी नहीं है केक, इसलिए बच्चे लोग ऐसे ही खिला खिला के अपना फ़ोटो वीडियो बनवा रहे थे। उसके बाद ये हैं बिल्कुल नाना के लाडले। तो इस तरह से हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई और हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो बहुत ज़्यादा जाम लगा था गाइस, आप देख सकते हैं रायबरेली से निकलते ही कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती मजाक करते हुए और बाबू को मिस करते हुए सब उसकी बातें कर रहे थे। बाबू ऐसे करता है, बाबू ऐसे करता है, मामा ऐसे करते हैं, नाना ऐसे करते हैं, सबको मिस करते हुए हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। थोड़ा थोड़ा सा मन उदास भी था, लेकिन कोई नहीं यार, घर तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे लोग की पढ़ाई चालू है। तो इन लोगों का क्लास टेस्ट भी हो रहा है। हमने मैम से भी बात कर ली थी कि मैम अपना बाद में ले लेंगी। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। आप देख सकते हैं कितना मस्ती कर रहे हैं ये दोनों। वैसे तो सब बाबू को बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है हमारा आना जाना मायके में, कि हम एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। सबकी बहुत याद आती है यार। पैर अंदर करो। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने घर के पास वाले चौराहे पे। वहां से हमने लिया ऑटो लेने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। और थोड़ा सा मन उदास हो रहा था, बट कोई नहीं, घर तो आना ही था। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। घर पहुँचते ही देख सकते हैं आप पति देव की खुशी, क्योंकि इनको 2 दिन 2 साल की तरह लग रहे थे। तो फाइनली हम आ गए हैं घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट